Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we are going to discuss some very important parts of speech that are noun, verb, adjective and pronoun. आज हम देखेंगे कि noun, verb, adjective और pronouns जो हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं. First of all we have to know कि noun, adjective और ये सब होते क्या हैं. So noun हम already पढ़ चुके हैं कि ये naming words हैं. कोई भी चीज़ जिसको हम कोई नाम देते हैं, चाहे वो कोई चीज़ है, जगह है, शख्स है या जानवर है, उसको हम नाउन की कैटेगरी में लेकर आते हैं. एडजेक्टिव्स जो है वो हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि कोई भी जो नाउन है वो फॉर एग्जांपल किसी के कद के बारे में, कलर के बारे में, इवन जो है जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, पर्पल, ब्लू, ये सब भी जो है वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. इसके अलावा नंबर्स जो होते हैं 12, 13 या 4th, 5th, ये सब भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. और वर्ब के बारे में हम सब जानते हैं कि ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, इन्हें डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है. सो वी हैव सम वर्ड्स. अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं ये इन चारों में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं. इसके अलावा भी और हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इन चारों को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वर्ड दैट इज़ सारा. सारा जो है वो एक नेम है. तो जो नेम्स होते हैं वो हम जानते हैं कि वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं. ओके. सेकेंड वर्ड इज़ यू. यू का मतलब होता है तुम. तो यू जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी नाउन की जगह को रिप्लेस करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे यू जो है एक प्रो नाउन के तौर पर यूज़ होगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ परमिट. परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना. ठीक है, परमिशन देना. तो ये परमिशन देना जो है वो एक एक्शन है, और एक्शन के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं वर्ब्स. तो लिहाजा हम परमिट को वर्ब्स में कंसीडर करेंगे. और नेक्स्ट वर्ड इज़ नाइस. नाइस का मतलब होता है अच्छा, अच्छे से बिहेव करना. ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइस है वो किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है, किसी नाउन के बारे में हमें बताएगा. तो नाइस जो है क्योंकि वो क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है, तो दैट्स वाई इट विल बी इन एडजेक्टिव. ओके, इट विल बी इन दिस कॉलम. नेक्स्ट वर्ड इज़ मदर. मदर का मतलब होता है माँ. यहाँ पे जो मदर है वो एज अ नाउन हम यूज़ करेंगे. मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये जो सारी हैं इन सबको हम नाउन में कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्श. हार्श का मतलब होता है सख्त, जैसे हार्श बिहेवियर. तो हार्श जो है ये एक क्या है? ये एक नाउन के बारे में बताता है, उसकी ये क्वालिटी है. हार्श जो है वो एक एडजेक्टिव है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉमिस. प्रॉमिस करने का मतलब होता है वादा करना. वादा करना ये एक एक्शन है, एक काम है. तो ये लिहाजा क्या है? एक वर्ब है. इसको हम वर्ब के कॉलम में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज़ होम. होम का मतलब होता है घर. ठीक है, ये हमारा नाउन है. डेंजरस. डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक. ख़तरनाक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना. ठीक है, कोई चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो ये एक एक्शन है, एक काम है. ओके. दे, आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे जो हैं ये नाउन को रिप्लेस करते हैं. दैट्स वाई दे आर प्रोनाउंस. तो हमारे पास हमारा जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो है दे. तो ये इस कॉलम में आएगा, दैट इज़ प्रोनाउन. एंड द लास्ट वर्ड इज़ इट. ये भी हमारा प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी भी नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आता है. तो हमने देखा कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें इनके अलावा और भी हमारे इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्रामर में होते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में स्पेसिफिकली नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को देखा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं.
ओके, नाउन जो थे वो हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, जिसमें हमने देखा सारा, मदर और होम जो है वो इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। वर्ब्स जो हैं वो हमारे एक्शन यानी कि कोई काम करने को कहते हैं, तो हमारा परमिशन देना, किसी से कोई प्रॉमिस करना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये हमारे वर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे। एडजेक्टिव्स जो हैं ये नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तो नाइस, हार्श बिहेवियर हो सकता है, या कोई भी किसी से हार्शली बात कर सकता है, या कोई भी चीज़ डेंजरस हो सकती है, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह पर आते हैं, जिसमें हमने देखा कि यू, दे और इट जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब आपने होमवर्क ये करना है कि आपने इस तरह की और एग्जाम्पल सर्च करनी है और इस तरह से ग्रुप बना के तो उनको उन कैटेगरीज में आपने डालना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।